गोपिका बहू, अपने हाथों से बना हुआ प्रसाद पंडित जी को दो। लाई। गोपिका बहू, ये क्या किया तुमने? तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं। इस आचरण का कारण क्या है? उत्तर दो। माँ जी, उत्तर दो। माँ जी, ये पापा को प्रसाद नहीं चढ़ा सकते। क्यों? गणपति पापा को मोदक ही चढ़ाते हैं ना? क्योंकि ये मोदक जी नहीं, ये मोमो है, वेज मोमो है। क्या? हे पापा, गोपिका बहू, जी, तुमने मोमो क्यों बनाए? तुम जानती थी ना गणपति बापा के लिए मोदक का प्रसाद चढ़ेगा। माँ जी, जैसे आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही 50 मोदक जी बनाए थे। ये थाली मेरी नहीं है, ये बदल गई है। गोपिका बहू, अगर तुमने मोमो नहीं बनाए हैं तो फिर आशी बहू जी, ये मोदक आशीबेन ने कब बनाया? मोमो तुमने बनाए। नहीं बड़ी सासू माँ। सच बोलो आशी बहू। अरे ऐसे कैसे? आशी ने मेरे सामने बनाए मोदक, है ना? हाँ। अच्छा,
पर एक बात तो अवश्य है रमीला जी, एक में मोदक है और एक में मोमो। इसका यही अर्थ है दोनों में से एक झूठ बोल रही है। और झूठ के पांव नहीं होते, इससे तुम दोनों सच बता दो कि झूठ कौन बोल रही है। उत्तर दो मेरे प्रश्न का। माँ जी, मैंने मोदक मिथिला बहन, ये मेरी दोनों बच्चियां, मैं जानती हूँ इन्हें। अब आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इन्हें अलग से समझाती हूँ। अब फिर जो भी सच है वो आपको आके बता देंगी ये। हाँ, मामी जी, मैं सच कह रही हूँ, मोदक जी मैंने ही बनाए। इस बार मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अब आशी और गोपिका दोनों को तो नहीं बचा सकती ना मैं। गोपिका दिख रहा, अब तू अपनी गलती मान ले। तू तो जानती है कि तू कितनी कम बुद्धि है। मिथिला बेन को जाकर कहते हैं कि तुझसे गलती हो गई, मैं कहूंगी उनसे तुझे माफ कर दे। लेकिन मामी जी, मैंने इस बार कोई गलती नहीं की है। अच्छा, बड़े पर निकल आए हैं तेरे। हाँ, वो दिन भूल गई जब मैं दिन को रात कहती थी तो तू कैसे मान लेती थी? हाँ, और अब बड़े घर में आकर बड़े लोगों के बीच में रहकर कैसे बदल गई है। वाह वाह। मामी जी, आप क्या कर रही है? मामी जी, ये तेरा है ना? जी हाँ? मामी जी, वो शगुन में माँ जी ने मुझे दिए थे। मैं रखूं ठीक से? मामी जी, ये आप क्या कर रही है? मामी जी प्लीज। गुड, सवाल मैं पूछूंगी और जवाब तू देगी। बोल, मोदक बनाए थे या मोमोज? मिथिला बहू जी बा, यहाँ इतनी टेंशन हो रही है, तुम मुस्कुरा रही हो। जी, मुझे कोई चिंता नहीं है बा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी गोपिका वो झूठ नहीं बोल रही है। पर आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है बड़ी माँ? आज सुबह ही उन्होंने अपनी पहली रसोई खराब की है और शायद वो ना चाहती हो कि उन्हें दोबारा डांट पड़े, इसीलिए खुद को बचाने के लिए उन्होंने झूठ कह दिया हो। उम्र के साथ साथ पास का कम दिखाई देता है, पर दूर का एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गोपिका बहू ने मोमो नहीं बनाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो पापा को मोमो चढ़ाने से क्यों बचाती। गोपिका बहू के गुण मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बा। अपनी भूल छुपाने के लिए झूठ का सहारा कायर लेते हैं, और हम सब जानते हैं कि गोपिका बहू कितनी साहसी है। मेरी गोपिका बहू नीडर है और सच बोलने वालों में से है। ऐसी गलतियों को छुपाने के लिए असत्य का सहारा कभी नहीं लेगी। मामी जी प्लीज, मामी जी प्लीज, मामी जी प्लीज। मामी जी, मामी जी, मामी जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। मामी जी सब बोल, मोदक या मोमोज? बोल। मामी जी, मोदक बनाए थे, मैं सच कह रही हूँ। मोदक? मामी जी। मिथिला मोदी बड़े गर्व के साथ कहती है कि मेरी होने वाली बहू है श्रीमती गोपिका सक्षम मोदी। ये माँ जी ने मुझे दी थी। मामी जी, मैं इसे ले लूं? अच्छा, तो जवाब दे, मोमोज बनाए थे या मोदक? हाँ? मोदक। मामी जी प्लीज, मामी जी प्लीज, मामी जी प्लीज। छोड़।
मोदक बनाए थे ना। मामी जी प्लीज, मामी जी प्लीज, ये सक्षम जी ने पसंद किया था मेरे लिए, प्लीज जाने दीजिए। तो जल्दी बता, मोदक या मोमोज? मामी जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने मोदक बनाए थे। मामी जी प्लीज 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 प्लीज, मामी जी प्लीज। मामी जी प्लीज जलाइए मत, प्लीज प्लीज। मामी जी, मामी जी, मामी जी, मामी जी, मामी जी प्लीज, मामी जी प्लीज। चल हट। अब बता, मोदक या मोमोज? छोड़ छोड़, मामी जी, मामी जी, नहीं 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 नहीं। तू तो जानती है ना, हाँ, माचिस से चीजें जलाने का मुझे बहुत अनुभव है। चल बता जल्दी। माँ, ये साड़ी ज्यादा अच्छी लगी गोपिका पर। मोदक या मोमोज? मोमो जी, मोमो। मैंने मोमो गलती से बनाए, मेरी गलती है मामी जी, सॉरी। बहुत अच्छा, पर कभी ये मत भूलना कि घर बदलने से औकात नहीं बदल जाती। अरे गोपिका दिख रहा, आशु। हाँ? अरे ऐसे ऐसे नहीं रोते, अब गलती सबसे हो जाती है दिख रहा। हाँ? चल चल आंसू पोंछ, चल आंसू पोंछ। अरे गणपति पापा की पूजा में ऐसे जाएगी? आशी दिख रहा। हाँ मम्मी, इसका मेकअप ठीक कर दे, मैं मिथिला बहन के पास जाके सब सच बता देती हूँ। जलाराम बाप्पा सुखी करे। क्या पता चला रमीला जी? माफ कीजिएगा मिथिला बहन, भूल मेरी एक बेटी से हुई है। कौन सी बेटी से? गोपिका से। उसने मोदक की जगह पे मोमोज बना दिए और फिर जब पकड़ी गई तो झूठ बोल दिया उसने। अब पर माफ कीजिएगा मिथिला बहन, गलती मेरी ही है। अब मैंने कभी गोपिका को घर के काम सिखाए नहीं और ना ही उसने कभी कोई रुचि ली। मॉडर्न ख्यालों की है ना वो, अब पारंपरिक खाना बनाना उसे नहीं आता। अब इंटरनेट पे मोदक की रेसिपी देख के बनाने की कोशिश की उसने। अब जब इंटरनेट पे वो मोदक टाइप करने गई तो गलती से मोमो टाइप हो गया और फिर उसने मोमोज बना दिए। पर जो भी बनाया बहुत दिल से बनाया उसने। अब आप चिंता मत करिए, अब मेरी आशी है ना उसे सब सिखा देगी। मैंने कहा था ना बड़ी माँ, आपको गोपिका भाभी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था। था नहीं, अभी भी है। और जब तक मैं स्वयं गोपिका बहू के मुख से सच नहीं सुन लेती, मैं किसी की भी बात नहीं मान सकती। अंडरस्टूड छे? जी चलो। गोपिका बहू,
तुम्हारी मामी कह रही है कि तुमने गलती से मोदक की जगह मोमो बनाए। मैं तुम्हारे मुंह से सत्य सुनना चाहती हूँ, तभी ही मैं विश्वास करूंगी। तो बताओ सत्य क्या है? मुझसे नजरें मिलाकर बात करो गोपिका बहू। सत्य क्या है? सच बता दे गोपिका, तेरी ही माँ जी है, तुझे माफ कर देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है गणपति बापा के सामने तुम झूठ नहीं बोलोगी, सच ही बोलोगी। केम? आओ मेरे साथ, चलो। गोपिका बहू, मैंने तुमसे कुछ स्पष्ट पूछा है। मैं फिर से प्रश्न पूछती हूँ, क्या गणपति बापा के लिए मोमोज तुमने बनाए? उत्तर दो। सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं। आप लोगों को मेरा बनाया हुआ नाश्ता पसंद आया ना? मुझे लगा यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। इस घर की असली बहू तो गोपिका है ना। है तो बस एक बोझ बनकर गोपिका के साथ आ गई। मामी जी, आप फिक्र मत करिए, मैं अपना और आशीबेन का पूरा ख्याल रखूंगी। गोपिका बहू, आंसू मत बहाओ, जो सच है वो बताओ। क्या वो मोमो तुमने बनाए? जी जी माँ जी, मैंने बनाया। तो ठीक है, जब अपराध स्वीकार कर ही लिया है तुमने गोपिका बहू, तो दंड भी भुगतना होगा। तुम्हारी वजह से गणपति बापा की पूजा भंग हुई है, तो अब बापा की किसी भी पूजा में तुम भाग नहीं लोगी और ना ही विसर्जन में भाग लोगी। निधि बहन, गोपिका बहू ने अपनी गलती मान ली है, माफ कर दीजिए ना इसे। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आज सुबह ही कहा था ना मैंने गोपिका बहू, भूल तो क्षमा कर सकते हैं किंतु अपराध नहीं। मिथिला बहू, बहू के नाते पहला त्योहार है इस घर में, इसका माफ कर दो उसे। क्षमा चाहती हूँ बा। ये बात गोपिका बहू को अपराध करने से पहले सोचनी चाहिए थी।
बाल बाल बच गया आज तो मम्मी। तुम्हें क्या लगता है किससे मेरी धाक जमी होगी? अरे मायने ये नहीं रखता है दिकरा, मसला ये है कि आशी बेटा। जी मम्मी जी। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बोलिए ना। वो बेटा, मुझे बस इतना कहना था कि तुम और गोपिका बहू इस घर को बहुत अच्छे से संभाल रही हो, पर वो मीठी बहन ने गोपिका को मंदिर में आने से मना कर दिया है ना, तो कल के विसर्जन का सारा काम तुम्ही को करना होगा। जल्दी उठ जाना। हाँ जी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए मम्मी जी, मैं ना सब कुछ अच्छे से संभालूंगी। ठीक है बेटा, बाय बाय। मम्मी जब गई मेरी धाक, अब नो टेंशन। अरे अब अटेंशन हो जा, टेंशन अभी आने को है। अरे मम्मी सब अपने अकॉर्डिंग तो हो रहा है, अब क्या टेंशन और क्या डर। डर इस बात का है कि कहीं गोपिका की बेवकूफियां समझ ना आ जाए उस मिथिला मेंढकी को। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, हमारी इतनी की हुई मेहनत सारी मिट्टी में मिल जाएगी। तू तो प्रार्थना कर कि जैसा चल रहा है वैसे ही चले। उस मिथिला मेंढकी की नजर बड़ी पैनी है, शक हो सकता है उसे। मुझे संशय हो रहा है, संशय हो रहा है कि मैंने सक्षम दिकरा के लिए योग्य पत्नी चुनने में कोई भूल तो नहीं की। वहां मुझे 100% आभास है कि गोपिका बहू ने पहले सत्य कहा, पर जैसे ही रमीला बेन और आशी बहू से बातचीत की, चुपचाप गोपिका बहू ने अपना सिर हिलाकर उनकी हाँ में हाँ मिला दिया। क्या वो मोमो तुमने बनाए? जी माँ जी, मैंने बनाए। बा, मुझे लगा था कि गोपिका बहू नीडर है, पर आज जो कुछ भी हुआ वो कुछ और ही व्यक्त कर रहा है। बा, मिथिला बहू, ये तो अच्छी बात है ना। मजबूत तो वो भी होते हैं जो दूसरों के लिए त्याग करते हैं। हो सकता है गोपिका बहू की ये शक्ति हो। क्षमा चाहती हूँ बा, इसे शक्ति नहीं दुर्बलता कहते हैं। जो लोग अपनी उदारता का फायदा बिना किसी विरोध के किसी और को देने लगे, उसे नीडर कैसे कह सकते हैं? मेरा ही उदाहरण लीजिए ना बा, मैं इस घर को वारिस नहीं दे पाई, और मेरे पति को इस घर के लिए वारिस चाहिए था। मैंने अपनी छाती पर पत्थर रखकर स्वयं अपनी शादी तोड़कर अपने पति का दूसरा विवाह अपनी बहन के साथ करवाया, ताकि इस घर को वारिस मिल सके। मैं चाहती तो पीछे हट सकती थी, लोगों के ताने सुन सुनकर मैं निराश हो जाती, किसी कोने में पड़ी रहती, लेकिन नहीं। आज भी इस घर में आखिरी फैसला किसका होता है बा? तुम्हारा होता है। मैंने अपना अधिकार पाया। जिस वारिस को मैंने जन्म नहीं दिया, उसने मुझे अपनी सगी मां के रूप में स्वीकारा, और आप तो साक्षात साक्षी है इस बात की। हाँ मिथिला बहू, बा, इसे कहते हैं शक्ति। मुझे उन लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है बा, जो दूसरों से दब जाते हैं और केवल आंसू बहा सकते हैं। गणपति जी, आप तो जानते थे ना सच क्या है। बड़ी प्यार और लगन से मैंने आपके लिए मोदक जी बनाए, लेकिन आप ही बताइए, कैसे मामी जी की बात नहीं मानकर आशी बेन को मैं सबके सामने बुरा बना देती। उनकी जिम्मेदारी ली थी मैंने कि मैं आशी बेन का पूरा ख्याल रखूंगी, इसलिए माँ जी के विश्वास को ठेस पहुंचा दिया मैंने, उनके मन को बहुत दुखाया। मैं माँ जी की दोषी हूँ।
मामी जी शायद सच कहती है। मैं जहाँ जाती हूँ सिर्फ लोगों को दुख पहुंचाती हूँ। दुखी हूं बा मैं, असमंजस में हूं कि कहीं मैं मेरे सक्षम दिकरा के लिए गलत पत्नी तो नहीं चुन कर लाई। मुझे गोपिका बहू का व्यक्तित्व ही समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जिस गोपिका बहू को देखा वो निडरता का रूप थी, और आज जो रूप देख रही हूं गोपिका बहू का, सर झुकाए हुए, डरी हुई, झूठ बोलती हुई खड़ी है। अगर मैं खड़ी नहीं रहती तो मैं और क्या करती। जब से माँ जी मेरी जिंदगी में आई, मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी बदल गई। उनका साथ पाकर मुझे ऐसा लगा कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन हर बार मेरे वजह से उनको अपना सिर झुकाना पड़ा। मैंने सोचा भी कैसे कि मैं किसी को खुश कर सकती हूँ। मैंने उम्मीदें क्यों रखी जब मैं काबिल ही नहीं हूँ, योग्य ही नहीं हूँ कि मैं इस घर की बहू बन सकूं। गोपिका हमारे घर की बहू बन चुकी है, अब तू क्या करेगी? वाह, मुझे जो करना था मैंने सच्चे मन से और ईमानदारी से किया, पर अब विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। कल स्वयं बाप्पा मुझे बताएंगे कि सक्षम दिखना के लिए योग्य पत्नी और इस घर के लिए योग्य बहू लाने में मैंने कोई भूल तो नहीं की। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं गणपति जी। मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। प्लीज कोई रास्ता दिखाइए। मैं ना पिछले 15 मिनट से वो फोन ढूंढ रही हूँ, ठीक है? लाओ फोन वापस करो। ऐसे कैसे नहीं मिला? 200 बार तुम्हारा फोन कमरे में बज चुका है, तब तुम्हें तुम्हारी फोन की याद नहीं आई? मुझे ना मेरे नोटिफिकेशन की आवाज की आदत हो चुकी है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर जो हूँ, और स्पेशली तब से जब से ना मैंने वो वीजे को अपनी सही जगह दिखाई है। तुमने ना क्या सही जगह दिखाई है उस वीजे की। कमेंट पढ़ता हूँ मैं, डैशिंग बॉय लिखता है कि तेजल मोदी कितनी घमंडी है, बचपन से हो या ट्रेनिंग ली। फोन वापस करो। वेट, क्यूटी पाई 23 लिखती है नाम है तेजल मोदी, पर वीजे रॉक्स के सामने धीमी हो गई। तेजल मोदी इज अ दीवा बट वीजे रॉक्स फनी। तुम अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझती हो ना? लेटेस्ट ट्रेंडिंग हैशटैग क्या है? पढ़ो, हैशटैग बैन तेजल मोदी। इन्फ्लुएंसर, हाँ? इंटरेस्टिंग। गाइस, तेजल मोदी को हम सब जानते हैं, लेकिन मोदी प्रिंसेस का असली चेहरा देखना चाहेंगे आप लोग? तुम्हारे पास ये जितने से भी फॉलोअर्स है ना,
सारी मेरे वजह से है, ठीक है? हे तेजल, विजय दिस साइड। हाउ डेयर यू, मेरी बदनामी कर कर मुझे ही फोन कर रहे हो? यू अरे सुनो 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 सुनो, मुझे मिलना है तुमसे। वही जगह और वही वक्त पर कल तुमसे मिलता हूँ। व्हाट? इतनी हिम्मत कि ये मुझे ही फोन कर रहा है मेरा वीडियो वायरल करके, इससे तो मैं देख लूंगी। ये आवाज कैसी है? वो मैगजीन चल रही थी। मैगजीन कैसे चल सकती है? अरे वो तुम नहीं समझोगे। आशी भाभी, हाँ मिथिला बहन ने बोला ये दिया आपको जलाने होंगे। अच्छा। अरे बेटा ये क्या कर रही हो? पहले मूर्ति की सफाई होगी फिर सजावट। जाओ 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 जल्दी जाओ। आशी बहू, ये क्या कर रही हो तुम? ये मिट्टी की बनी मूर्ति है, इतना पानी डालोगी ना तो मूर्ति खंडित हो जाएगी। और ये क्या आरती की थाली में फूल नहीं रखे? चलो फूल डालो, जल्दी करो काम। हाँ फूल लगा देती हूँ। अरे अरे बेटा कहाँ जा रही है यार फूल थाली लेकर? नहीं बेटा पहले चादर बिछाओ, वहां पर जाओ, पहले चादर बिछाओ जल्दी। चादर चादर कहाँ है? हाँ ये क्या है? ये छेद वाली चद्दर गणपति पापा के आसन के लिए बिछाओगी? नहीं सासू माँ, मुझे पता नहीं है कैसे। बस काम पर ध्यान दो आशी बहू। हे कृष्ण भगवान, अशुच है। आरती की थाल में फूल नहीं रखे हैं, दिए जलाने बाकी है। देखो सारे दिए, सब काम अधूरा है, कोई तैयारी पूरी नहीं की है। क्या है ये आशी बहू? मैं करती हूँ सासू। कब करोगी? हे कृष्ण भगवान, ये आजकल की लड़कियां काम को गंभीरता से कब लेगी? अभी जाओ। जा रही हूँ। अब ये सब काम कौन करेगा? वो मैं गणपति जी, मैं बस दर्शन करना चाह रही थी दूर से। तुम आओ मेरे साथ। अरे मैं नहीं आ सकती, वो माँ जी ने मना किया है ना,
मैं उनके खिलाफ जाके उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। तुम टेंशन मत लो, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, आ लेकिन जाओ, छोटी आ जाओ, माँ- आ जाओ, आ जाओ। गोपिका बहू, रुको। माँ जी वो मैं गणपति बाप्पा की पूजा में हिस्सा लेने से मैंने मना किया था ना। वो मीठी बहन, मैंने ही कहा उसे आने के लिए। वो आज पूजा का दिन है ना, तो पूजा कर नहीं सकती मीठी बहन, पर पूजा होते हुए देख तो सकती है ना। मुझसे पूछा था नानी बहन? गोपिका बहू, गणपति बाप्पा का तुमने अपमान किया है, इसीलिए मैंने तुम्हें दंड दिया है कि तुम गणपति बाप्पा की अब कोई भी पूजा में हिस्सा नहीं लोगी। कहा था ना? तो गणपति बाप्पा की पूजा में हिस्सा लेकर तुम मिथिला मोदी का अपमान करोगी, जो मैं कतई नहीं चाहूंगी। अंडरस्टूड छे? जी जी अंडरस्टूड छे? सॉरी बेटा। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैंने माँ जी को एक बार फिर निराश किया। आशिवा जी? आशु छे क्या? प्रसाद के लड्डू क्यों नहीं रखे? रखे थे वो। लड्डू कहाँ गए? बस, कोई बहाने नहीं चलेंगे आशिवा। एक बात कान खोलकर सुन लो। जी ये प्रसाद के लड्डू है। जी। प्रसाद के लड्डू है, अदृष्ट हो गए। अंडरस्टूड छे? मीठी की कहीं की। पर ये लड्डू गए कहाँ? यही तो रखा था मैंने। चीखना चिल्लाना बंद करो। पूरा घर सर पे चढ़ा लिया है, क्यों चिल्ला रही हो? और सुनो, पापा के लिए प्रसाद के लड्डू रखने बोला था ना, कहाँ है लड्डू? मैंने रखे बड़ी सासू, पर पता है आपको, मैंने तो देखा बा, काम न करने के बहाने बना रही है। रसोड़े में लड्डू रखे प्रसाद के लिए, जाओ और लेकर आओ, मुझे पूजा आरंभ करनी है। हाँ? चुप, जाओ। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मुक्की कहीं की। तू यहाँ क्या कर रही है? आशीबेन, मैंने सोचा मैं दूर से पापा के दर्शन कर लूं। हो गया दर्शन। अरे आशीबेन, तुझे ना सजा नहीं मजा मिला है। पूरे दिन फ्री बैठी है और सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। आशीबेन, मजा कहाँ, मुझे तो सजा मिली है। तू बहस करेगी मुझसे? मम्मी ना गलत कह रही है। तू ना मेरा ध्यान ही नहीं रखना चाहती। आशीबेन, आप जानती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बुरा तो बस मुझे एक ही बात का लग रहा है कि पापा की किसी भी पूजा में मैं शामिल नहीं हो सकती। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपका ख्याल नहीं रखना चाहती। ऐसा है? जी। तो तू मेरी मदद करेगी?
आप जानती है ना, माँ जी ने मना किया, मैं कैसे करूँ आपकी मदद? ठीक है गोपिका, ठीक है। गणपति बाप्पा मोरया। मेरा मन विचलित हो रहा है गणपति बाप्पा। जो मैंने कल देखा उसके बाद मेरे मन में गोपिका बहू को लेकर बहुत बड़ी आशंका खड़ी हो गई है। क्या वो वही नीडर बहू है जैसी मैंने चाही थी, या क्या वो तब्बू है जो किसी की भी बात मान जाती है?